आदत नहीं सुनने की। वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला शो हो रहा है इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और इनकरेज करते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई जी। कार्ड्स भी निकल गए। अच्छा जी, कार्ड्स में ये तो मैं हमेशा रिपीट करूँगी कि ये बड़ी कंडेंस ही रीडिंग है बिकॉज हम इसको जल्दी जल्दी में करते हैं, मगर मैं इनका की कार्ड बता दूँ। अभी शो से अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जी काउंसलिंग होनी चाहिए, ये तो इनका जो बेसिक कार्ड आया ना, जो रूट कार्ड आया है, तो इनके गानों से लोगों की काउंसलिंग होती है, यानी कि उनका स्ट्रेस दूर होता है। सो कोई भी पोइट्री, कोई भी म्यूजिक आप सुने और आप डिप्रेस्ड हो या आप उसमें खो जाएं, तो आई फील ये बहुत बड़ी काउंसलिंग है। So I think you are a part of the counseling group. अभी हम मजीद सवाल भी करेंगे, लेकिन आप यकीन करें जिस तरह से मैंने शुरू में वो जो आपका एक सॉन्ग है उसके जो बोल हैं, जब भी वो स्टार्ट होता है ना, तो मैं नॉर्मली लोग शायद अपनी वो जो दुनियावी मोहब्बत और इश्क में, लेकिन मुझे जो मैं जब सुन रही होती हूँ ना, तो यकीन करें खड़ा करके अपना जो रब है ना वो ये बिल्कुल यही तो आप है। ये सोचें कि वो एक और उनकी फील एंड ऑल दैट, आई थिंक आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग जो सुनते होंगे वो ये फील कनेक्टिविटी करते हैं। कुदरती है। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे बताएं और कोई सवाल है? अच्छा, एक ये आपको सवाल पूछना है इनका, मैं थोड़ी सी और बता दूं। दूसरा इनका ये बेटे का एक जो अभी ये मुझे बता रहे थे, ये दुआ फेब्रुअरी एक्वेरियस का कार्ड होता है, तो उसके अंदर भी जेनेटिकली ये फॉरवर्ड होगा। बिल्कुल है। सो माशाल्लाह होता है। अभी उसने गाया है टीवी पे। अरे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह छोटे मियां भी साथ आएंगे जी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। अच्छा जी, और ये अब इनको एप्रिसिएशन मिलने वाली है, लेकिन अफसोस ये भी मुल्क के बाहर है। आई थिंक ये इंडिया वगैरह में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होगी। वीजा लिखा हुआ है। हाँ, ये वीजा है, वीजा में प्रॉब्लम तो नॉन पुलिस रिपोर्ट। अच्छा नहीं वो कहते हैं ना जिनको, इट्स वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात कहना, मगर इट्स सो सैड कि जिनकी यहाँ कदर नहीं होती उनको वो जो जौहर शनास हैं वो इस तरह से उठा के करते हैं, बड़ी गलत बात। लेकिन उसके बाद यहाँ कदर हो जाती है, वो हो जाती है, देखो उसके बाद यहाँ कदर हो जाती है। डेफिनेटली क्या फायदा। अच्छा जी, ये कॉल है सलमा की, लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप भी? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। जी, मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना था। अच्छा, क्या पूछना है शादी का? कि सही चल रही है तो हो, शादी कब तक होगी? बहन मेरी प्लीज वॉल्यूम बंद कर दो टेलीविजन का, बुढ़े हो गए बात बताते बताते और समझाते समझाते, मगर नहीं। अच्छा, कब तक होगी शादी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। क्या बताऊं? डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश। अच्छा जी, 1986 है। नहीं तो डेट भी बता दो ना, किस तारीख? 1980। तारीख 8 है। 8 ऑफ व्हाट? 8 नवंबर। चलें, बहुत मेहरबानी, बड़ा आपने टुकड़ों में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, मगर बता दी, शुक्र। अच्छा, इनका तो जी अभी बर्थडे गुजरी है 8 और 8 बड़ा इस दफा इनका चेंज का नंबर आया है। सो इट्स फ्रॉम हर बर्थडे टू 6 मंथ्स, किसी भी वक्त शादी का बहुत खुला हुआ है, और इनिशियल S, A और H बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह SAH का इंतजार करें, आगे IR लग गया तो साहिर हो जाएगा। मगर ये कि इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, और दुआ किया करें कि जो भी हो आपके लिए खुशियां लेकर आए। सिर्फ एक चीज़ का हो जाना ज़रूरी नहीं होता, खैरियत के साथ हो, खैर के साथ हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी रफ़ाकत अली साहब, मुझे बताइए कि मौसीकी आपकी रूह के अंदर है और लोगों की रूह तक आप उतारते हैं, ठीक है? मुझे बताइए कि किस तरह से मौसीकी जो है वो हमारी रूहों को असरअंदाज करती है, हमारी ज़िंदगियों को असरअंदाज करती है। क्यों? क्योंकि लेटली जो अंदाज हो रहा है ना हमारे बच्चों का, एक इंतशारी सिचुएशन बन रही है, तो कैसी मौसीकी होनी चाहिए जो ज़रा काम और सुकून और आराम भी दे हमें? अच्छा जी, अच्छी मौसीकी वक्त के साथ मिलती है, ठीक, ये एकदम से नसीब नहीं होती, ढूंढना पड़ता है। हाँ जी, इस एज, टाइम और वक्त के साथ सही, आपको शेर समझ आता है, आपको सुर का एक्सप्रेशन समझ आता है, वेरी ट्रू, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ नहीं आती। हम भी बचपन में तेज़ गाने सुनते थे, नाचते टापते थे, एक एज होती है, मेच्योरिटी से सुर मिलता है, सही, और वो जो बेदारी है वो भी आपके अंदर वक्त के साथ आती है। बाकी आप ये कहें कि मौसीकी के साथ आप सोसाइटी को ठीक कर देंगे, उसका भी एक हिस्सा एक तरफ से है, बिल्कुल है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता।
अभी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हमारे पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हो गई सारी दुनिया। बिल्कुल ग्लोबल विलेज। लोग एल्विस प्रेस्ले की बात करते हैं, अर्ली 50s में लोग बात करते हैं बीटल्स की, सही। तो उनका भी जो काम करने का अंदाज था वो यंगस्टर्स को पीछे लगाने वाला था। ठीक लेकिन मैं म्यूजिक को कहता हूँ ये हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक। इसको सीखना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर होनी चाहिए, सही। स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। और इस काम की इज्जत होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के बिल्कुल, अंदर। very important। लोग कर भी रहे होते हैं और उसको इज्जत की निगाह से भी नहीं नहीं देख रहे देख, होते। कितनी गलत बात और है, लोग so sad। लोगों ने बहुत एमएससी की और पता नहीं क्या क्या बन गए। आज लोग मौसीकी करके मौसीकी के जरिए से सियासत में भी आ रहे हैं, बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो उनका बैकग्राउंड तो मौसीकी का है, बिल्कुल ऐसे ही। और उससे पॉपुलैरिटी मिलने के बाद आज वो एक बहुत चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनके दिल में मौसीकी की कितनी इज्जत है ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही। आई डोंट नो कि वो मौसीकी को कितना प्यार करते हैं, बिल्कुल ठीक। या उन्होंने एज ए टूल इसको यूज किया है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ जी। हाँ। हमारी नजर में मौसीकी जो है हम इसको देखते हैं। आप लोगों का जिस तरह से घराने चलते आ रहे हैं, ये तो इबादत की तरह। अच्छा, घराना कोई डिक्टेटर नहीं है, घराना कोई ये नहीं है कि वो घराना ही रूल करेगा। नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल कतई नजर इससे कतई ताल्लुक हूँ इस बात से। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं घराने से हूँ, सही। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि घराने का रोप डाल के हम किसी को डिस्करेज कर रहे हो। बिल्कुल नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मौसीकी तो अल्लाह ताला की देन है। लेकिन आपको अब ये एक बात, बच्चा नाच रहा होता है। अब आपको ये भी तो बात पता है ना कि ये जो आपने बात कही है, हाँ जी। ये भी घरानों से ही मिलती है। ये अगर घराने ना हाँ हो जी, तो घराने तो सीखने को फिर- नहीं मिलती ये बात। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात। अच्छा, सजराए बच्चे की नसब क्या तो- बात कर रहे हैं? अब एक छोटा बच्चा है, जैसे मेरा बिल्कुल 1 साल का बेटा है मेरा, सही। तो मौसीकी लगती है, वो नाचना शुरू हुआ, उसको क्या पता मौसीकी क्या है? बिल्कुल तो सही। इसका मतलब अल्लाह ताला की जात ने आई एम सॉरी, इसको नेचर में रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर ये आपको फितरती अमल है जिस तरह मिलती है, बिल्कुल। जैसे आपको हंसना मिलता है। ठीक। आपने कभी शेर को हंसते हुए तो नहीं देखा, बंदर को छलांगे मारते हो देखे। सकता है वो हंसता हो, हमें समझ ना हमें आती, वो समझ कब ना हंस आ रहा रही, है। लेकिन हम उसकी हंसी हंसी, अब बच्चा हंस रहा होता है। हाँ। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि मौला अली मुश्किल कुशा का एक जगह पे फरमान है कि अल्लाह को पहचानना तो हंसते हुए बच्चे को देखो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और बहुत सारे इस तरह भी इसके शेर भी हैं। बिल्कुल तो आप हंस रहा होता है, ऐसे लेटा होता है, सही। अब यार इसको हंसी किधर से आ रही। क्यों, क्या मैंने सोच तो रहे कोई हैं? लतीफा भी नहीं सुना, मैंने दूध भी इस तरह नहीं किया, तो हंस क्यों? क्या बात है, तो ये- फरिश्ते होते हैं बच्चे तो। तो अल्लाह ताला की ज़ात अच्छा, मुझे की- बताइए खान साहब, क्या आपने कहा ज़ाहिर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं ना, इट गिव्स यू मैच्योरिटी, और विद टाइम ऑब्वियसली वो चीज़ आती चली जाती है, और आपको जिंदगी के, आपका अपना काम ही जिंदगी के ऐसे ऐसे सबक सिखा रहा होता है, और Definitely. ऐसे ऐसा आपका शऊर बेदार कर रहा होता है। Definitely. मुझे बताइए, मौसीकी जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है हर इंसान की जिंदगी में, जी, और जी। आपसे ज़्यादा तो किसी की जिंदगी में जी, हमारी ये तो अहम नहीं हो जिंदगी सकती। है। जिंदगी है आपकी, बिल्कुल। किस तरह से मैच्योर किया और किस तरह से मौसीकी ने आपकी जिंदगी को बदला है, और क्या क्या समझाया? अजी, मैंने जब अपने फादर और अपने चचा नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान के क्या सुरों बात को समझा मैंने, तब मुझे अकल आई। जिंदगी की भी अकल आती है उससे। मैं नहीं समझता कि हम मुकम्मल हैं, सुर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बिल्कुल और सुर रास्ता है। सही। ये जो पाक सुर है, जो अल्लाह की याद में क्या है, बात वो रास्ता देता है आपको अल्लाह की तरफ जाने का। इसकी तालीम नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। सही सही। और आप यकीन करें, आपके अंदर से वो जो दरिंदगी है, और जो अब देखिए, आप गा रहे हैं मायनी में कहनू आखा, आहा। आप गा रहे हैं तकती रो रो में वाट निहारा क्या सावन, बात है। अब ख्वाजा फरीद का कलाम गा रहे हैं, अब बुल्ले शाह गा रहे हैं, अब कोई ऐसा कोई भी कलाम आज के दौर में भी बड़े 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 अच्छे लिखने वाले वारिस लोग साहब हैं। का आपने बड़ा हाँ जी। तो वो उसके साथ जब अब सुर लगता है, जैसे सुबह का सुर एक और है, शाम का कुछ और है, दोपहर का कुछ और है, उसके असर है। जैसे आप रात देर से खाना खा लेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक, सही। इस तरह आप गलत सुर लगा लेंगे तो आपका वो सारा मेटाबॉलिज्म है, गाने बजाने एक का तो वो आप खराब भी हो जाएगा। बीमार हो जाएंगे, और इर्द गिर्द के लोग भी बीमार होंगे, ये तो बिल्कुल लोग- सही बात है कि आग लग जाती थी, बारिश हो। अच्छा, वो रागों की वजह से नहीं लगती, सही वो नेक आदमी की दुआ से लगती है। सही। आग भी लग जाएगी, बारिश भी हो क्या जाएगी। बात है, वो क्या- ना भी राग गाए, दुआ कर दे, बारिश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्यों अजाने देते हैं, बहुत सारी बारिश होती है, उसको रोकने के लिए भी ये देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो रागों का असर है। ऐसे। अब ये तालीम नहीं पहुंची, आम नहीं हुई, किसी को पता नहीं लगा, हाँ। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं किसी को मौजूद इल्ज़ाम नहीं उठाता, लेकिन हमें तालीम जो मिली है बिल्कुल वो ये है कि ये पाक चीज़ है, ये एक बिल्कुल, नेक चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन इसका जो बुरा अमल है वो आप और नेगेटिव नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिविटी देगा, आप पॉजिटिव कैमरास भी सोच। देखते हैं, आप वो और डांसिंग भी देखते हैं, और उस बिल्कुल। तरह की चीज़ें भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें लेकिन एक positive तरफ आप देखते हैं कि कवाली भी हो रही हो है, रही है, पॉजिटिव आप चीज। सरकार दो आलम का अल्लाह, नाम ले रहे हैं, आप बिल्कुल। नात शरीफ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उधर उसमें भी तो सुर ही लग रहा है भाई। हाँ, वो क्या सुर बात तो है, पाक हो क्या गया बात जब है, आपने उनका नाम ले लिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। पता है क्या होता है खान साहब, कई दफ़ा इंसान कुछ लोगों से मिलता है
और इतना वक्त गुजरता है उनके साथ और कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है? मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजरे मगर उस छोटी सी मुख्तसर मुलाकात का मजा आ जाता जी, है। जी, बड़ी और मेरा ख्याल है वो मुलाकात जो मुख्तसर हो मगर उससे कुछ सीख लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है उससे कि जो लंबी लंबी आप जैसे जो लोग हैं, मैं आप मुझे फुल नहीं, मना करने के अरुण, देखिए मैं यकीन करें आपको मैं किसी के पैसे नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई तारीफ नहीं, कोई खुशामद नहीं है आपकी। आप जिंदगी में चंद ही मुलाकातें हुई हैं आपसे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, इसी एनर्जी से काम करें। जब आप जैसे लोग बैठे हो तो फिर बात करने का भी मजा आता है, बहुत मेहरबानी। जिसको ये पता हो कि बात क्या करनी। कई तो ऐसी जगह पे भी जाते हैं जो पता ही नहीं होता उनको, अच्छा आप अपना नाम बताइए, आप मुझसे सवाल क्या करें? बंदा पूछे चाहे क्लास मुझे में इस आ गया। पाकिस्तान में 10 लोग जानते हैं, लेकिन उनको मेरा पता होना चाहिए, फिर मजा आता है बात करने में। जब मुझे आपका पता है और आपको मेरा पता है तो बात करने का तभी मजा आएगा। जब एक आदमी जब बताइए आपने, फिर आप क्या करेंगे वहाँ? बड़ा मुश्किल हो तो जाता ये है। सिर्फ आपकी वजह से। सर थैंक यू सो मच, बहुत ये शुक्रिया। आपका स्पार्क है। तारीफों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं होगा। और ये हमारी रफाके साहब, इतना कम वक्त था सीरियसली आज के पता नहीं चला, गुजर गया। आपसे दरखास्त ये है कि एक वो चीज़ जिसने मेरे दिल को बहुत छुआ जो आपने पढ़ी और जो गाया, आखिर में आप अगर वो हमें थोड़ा सा सुना दें। जी, मैं बिल्कुल। और मैं टुवर्ड्स द एंड, इससे पहले हमारे, क्योंकि जब ये गाएंगे तो उसी के ऊपर हमारे क्रेडिट्स रोल हो जाएंगे। आखिर में मैं बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने CEO जो हमारे जब्बार साहब हैं उनके लिए। अच्छा, मैं बड़े लोगों के लिए दुआ करवाती हूँ, मैंने कभी उनके लिए दुआ नहीं करवाई, तो आई थॉट आई डोंट नो, इट्स जस्ट इन माय माइंड कि अल्लाह की ज़ात उनको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे और जिस तरह से वो लोगों को सपोर्ट करते हैं और जिस आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और पता नहीं कितने लोगों के लिए क्या क्या स्ट्रेंथ है, अल्लाह मियाँ उनको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी, हम सब। और अल्लाह मियाँ बहुत, और आप लोगों ने, सब लोगों ने जब्बार साहब के लिए बहुत दुआ करनी है, बिकॉज वो हैं तो ये चैनल है, वो हैं तो हम हैं, और इस तरह के शोज़ हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ इस इदारे के अंदर वो सपोर्ट करते हैं और दिल और जान से हमें बिलीव करते हैं और हमें वो कहने का मौका देते हैं जो हम कहना चाहते हैं और शायद बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, सारे नहीं, थोड़े थोड़े लोग सुनना चाहते हैं। बट थैंक यू जब्बार साहब वंस अगेन, और आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है उनको खास तौर पे। सर आपके इस कलाम पे हम खत्म करेंगे। सुबह सुबह गला वार्म भी नहीं होता तो इतने सारे लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं सर अर्जी रिक्वेस्ट। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दिल भी तू, सुभान अल्लाह, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू हो मेरे मौला मौला, मौला हो मेरे मौला मौला, मेरे कंगन में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूप